हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, क्लास सेवेंथ के एनसीईआरटी साइंस में हम लोग आज जो है कि चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए एमसीक्यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो ये आपका जो है कि प्रश्न है और आपके जो है कि बुक में से बिल्कुल क्लास सेवेंथ के एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 2 से जहाँ से प्रश्न बनाया गया है और उस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स ये आपका जो है कि दूसरा प्रश्न है और ये प्रश्न आपका जो है कि यहाँ से बनाया गया है। ठीक है, जैसे देखिए तीसरा प्रश्न है और तीसरा प्रश्न आपका जो है कि यहाँ से बनाया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आपका जो है कि क्या है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जल का जो है कि अवशोषण ये आपका जो है कि बृहदांत्र के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपके जो है कि बुक में देखेंगे तो देखिए बृहदांत्र, देखिए बृहदांत्र होता क्या है। तो क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जो है कि क्या होता है, जल एवं जो है कि कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। ठीक है, तो जो है कि जल का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा जल का अवशोषण जो है कि बृहदांत्र में होता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी को आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, अगर आप जो है कि अगर आप साइंस तैयार करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स देखिएगा आप जो है कि क्लास 6 से लेकर जो है कि 10 तक के एनसीईआरटी साइंस को अगर आप पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपकी जो है कि साइंस की जो है कि नींव मजबूत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि वसा का पूर्ण रूप पाचन किस अंग द्वारा होता है, तो ये फ्रेंड्स आपका क्षुद्रांत्र। ठीक है, क्षुद्रांत्र के जो द्वारा जो है कि वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से और ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से ये आपका क्षुद्रांत होता है। ठीक है, क्षुद्रांत का मतलब फ्रेंड्स इसको छोटी आंत भी बोलते हैं, कंफ्यूज आप मत होइएगा, ये है आपका छोटी आंत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यंत कुंडलित नली है। ठीक है, और देखिए यहाँ से पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, देखिए आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। ठीक है, तो इसमें जो है कि आपका जो है कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और जो है कि वहाँ पे वसा, देखिए वसा का और प्रोटीन का पूर्ण रूप से जो है कि पाचन किस में होता है, तो क्षुद्रांत में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तीसरा प्रश्न क्या है, भोजन ग्रहण करने की विधि क्या कहलाती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स भोजन ग्रहण करने की विधि अंतर ग्रहण कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपके बुक में भी देखिए दिया गया है, देखिए मुख एवं गुहिका। देखिए भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार फ्रेंड्स आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न क्या है, देखिए 4 नंबर का प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटित, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटित होना क्या कहलाता है, तो यही फ्रेंड्स आपका जो है कि पाचन कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपके बुक में देखिए क्या दिया गया है, और यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल जो है कि यहाँ पे देखिए जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में जो है कि विघटित होना, ये जो है कि आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका जो है कि पाचन कहलाता है। ठीक है, तो यहीं से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए परिवर्तन होना, देखिए टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन। ठीक है, तो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में जो है कि बदलना, ये परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानव पाचन तंत्र का जो है कि कौन सा भाग यकृत से जो है कि पित्त रस प्राप्त करता है, यानी कि मानव पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। ठीक है,
तो ये फ्रेंड्स आपका क्षुद्रांत है, जिसको हम लोग छोटी आंत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके जो है कि बुक में, और देखिए इसी में क्षुद्रांत में क्या होता है, वसा का पूर्ण रूप से पाचन भी होता है। ठीक है, वसा का जो है कि पूर्ण रूप से पाचन भी होता है, पूर्ण रूप से पाचन भी होता है। तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ से इसको अगर अपने बुक में देखने का प्रयास करिएगा, देखिए क्षुद्रांत, क्षुद्रांत होता क्या है, तो देखिए यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती हैं। और देखिए यहाँ से होता क्या है, तो देखिए यह पित्तरस स्रावित करती हैं, जो एक थैली में संग्रहित होती है, इसे पित्ताशय बोलते हैं। देखिए पित्तरस वसा के पूर्ण पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और ये अग्नाशयी रस क्या करता है, तो अग्नाशयी रस देखिए कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे आगे। देखिए ये आपको जो है कि जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है, पाचन के उत्पाद में। तो देखिए फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट आपका जो है कि शर्करा में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शर्करा में परिवर्तित होगा। और ये जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन जो है कि कहाँ पर प्रोटीन किस में बदलता है, तो प्रोटीन फ्रेंड्स देखिए एमिनो अम्ल में। ठीक है, तो प्रोटीन आपका एमिनो अम्ल में बदल गया है। और ये जो होता है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर वसा जो है, ये आपका जो है कि वसा अम्ल एवं ग्लिसराल में जो है कि ये परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये अब महत्वपूर्ण है। इसको जो है कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या जो आप जो है कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये आपके बुक में दिया गया है। अब देखिए यहाँ से लाल लार यानी कि इसको लाला रस बोलते हैं, में कौन सा एंजाइम होता है जो मंड स्टार्च को शर्करा में बदलता है। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि कौन सा होता है, तो ये एमिलेज होता है। ठीक है, ये एमिलेज आपको जो है कि पहले पता होगा, मनुष्य के लार में कौन सा, तो एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपके बुक में भी यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से लाला रस चावल का जो है कि मंड को शर्करा में बदल देता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए आमाशय की आंतरिक भित्ति क्या स्रावित करती है, यानी कि जो आमाशय की आंतरिक भित्ति होती है, ये क्या स्रावित करती है। तो देखिए फ्रेंड्स आमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है, और ये आपका जो है कि श्लेष्मल जो है कि स्रावित करती है, पाचक रस पेप्सिन स्रावित करती है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर A B C तीनों सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, आपके बुक में भी दिया गया है। देखिए यहाँ से आमाशय में, देखिए आमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस स्रावित करता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और ये देखिए फ्रेंड्स श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को जो है कि नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। ठीक है, जिसे पाचक रसों का क्रिया करने में सहायता मिलती है। ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा अपना जो है कि 8 नंबर का प्रश्न, अमीबा अपने भोजन को किसकी सहायता से पकड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो अमीबा होता है, ये अपने भोजन को जो है कि पादाभ की या कुटपाद की सहायता से ये पकड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखने का प्रयास करिएगा, तो देखिए यहाँ से दिया गया है अमीबा में संभरण एवं पाचन। देखिए फ्रेंड्स अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकी, ये भी पूछा जाता है कि अमीबा कैसा जीव है, तो अमीबा जो है कि एक कोशिकी जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकलता रहता है, जिन्हें पादाभ बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कृत्रिम पाव, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स 9 नंबर का प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ से क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर, यानी कि क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं क्या कहलाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान की उभरी हुई संरचनाएं ये दीर्घ रोम कहलाती हैं, जिसे रसांकुर हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अपने बुक में देखेंगे तो देखिए क्षुद्रांत में अवशोषण, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थिर रुधिकाओं वाहिकाओं में चला जाता है, इस प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और देखिए यहाँ से होता क्या है, दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं, यानी कि दीर्घरोम का कार्य ही होता है, कार्य ये होता है कि भोजन के ये अवशोषण के तल क्षेत्र को बढ़ाते हैं, ठीक है। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है, दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ पे देखिएगा दीर्घरोम रसांकुर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो अभी आपने ऊपर जो है कि पढ़ा था कि पचे हुए, यहाँ पे बचे लिखा गया, यहाँ पे पचे हुए होगा, तो पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु सतह क्षेत्र को बढ़ाना ये रसांकुर या दीर्घरोम का कार्य होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे, देखिए जुगाली करने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। देखिए जुगालू का मतलब फ्रेंड्स, ये जुगालू जंतु मतलब आप जो है कि यहाँ से जैसे शाकाहारी जैसे हो गया, बकरी हो गई, भैंस हो गई, गाय हो गई, ये जुगाली करने वाले पशु हैं, ठीक है। जुगाली का मतलब आप ध्यान दिए होंगे, जैसे पशु जो है कि ये जो है कि खा लेते हैं अपने जो है कि चारा को, तो बैठ के वो मुंह को जो है कि हिलाते रहते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग जुगाली बोलते हैं, ठीक है। तो जुगाली करने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, तो जुगाली करने वाले जंतु जो है कि रूमिनेंट कहलाते हैं, और ये जो है कि या रुमंथी कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे अपना, देखिए घास खाने वाले जंतु, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग जो है कि जुगाली या रूमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे जंतु रूमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा रुमंथी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है, ठीक है। तो देखिए रुमंथी जंतुओं में जो है कि सेलुलोज का पाचन कहाँ पर होता है, तो ये फ्रेंड्स होता है अंधनाल में, ठीक है। अंधनाल में जो है कि अंधनाल सीकम में जीवाणुओं के द्वारा जो है कि रुमंथी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से रूमिनेंट में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल बोलते हैं, ठीक है। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित, यानी कि मनुष्य के आहार नाल में ये अंधनाल जो है कि उपस्थित नहीं होती है। इसीलिए यही कारण है कि मनुष्य जो है कि सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से आगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो उत्पन्न होता है पाचन क्रिया में, इसका कार्य क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका कार्य यही है कि माध्यम को जो है कि अम्लीय बनाता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा, देखिए आमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन रस स्रावित करता है, श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है, अम्ल अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है, भोजन के साथ वहां तक पहुंचाए जाते हैं, साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिसे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। और देखिएगा अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ पर होता है, ठीक है। तो देखिए ये कुटपाद के द्वारा भोजन को पकड़ता है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ पर होता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो खाद्य धानी में होता है, ठीक है। तो अमीबा में जो है कि भोजन का पाचन खाद्य धानी में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके देखिए बुक में भी दिया गया है। देखिए यहाँ से अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पदार्थ विकसित करके उसे निगल लेता है, खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में जो है कि फंस जाते हैं, ठीक है। तो इनका पाचन यहीं पर होता है। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पोषण की क्रिया का सही क्रम क्या है,
यानी कि देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसमें आप जो है कि कंफ्यूज नहीं होंगे। स्क्रीनशॉट आप जो है कि अपने बुक में नीचे ले लीजिएगा। अभी पोषण की क्रिया का सही क्रम क्या है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, पोषण की क्रिया का सही क्रम है सबसे पहले जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं इसे अंतः ग्रहण बोलते हैं। फिर उसके बाद मुख से ही पाचन क्रिया शुरू होती है, अवशोषण होता है, फिर उसके बाद स्वांगीकरण होता है, फिर उसके बाद जो है कि गुदा द्वारा निष्कासन हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें सबसे पहले अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है, ठीक है। तो पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, यह प्रक्रिया फ्रेंड्स अवशोषण कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से क्षुद्रांत में अवशोषण, देखिए पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न जो है कि, और एक प्रश्न आपका यहाँ से बना था, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिसे दीर्घ रोम अथवा रसांकुर बोलते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है फ्रेंड्स, ये आपका यकृत है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपके बुक में भी दिया गया है, देखिए यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने यानी कि दक्षिण की ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। और यह ग्रंथि पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है, और इस थैली को हम लोग क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, क्षुद्रांत्र की लंबाई लगभग कितनी होती है, ठीक है। तो क्षुद्रांत का मतलब फ्रेंड्स ये इसको छोटी आंत बोलते हैं, ठीक है। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, ठीक है। तो छोटी आंत की लंबाई फ्रेंड्स 7.5 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से और बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए क्षुद्रांत्र, देखिए क्षुद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी पूछा जाता है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए बृहदांत्र की लंबाई लगभग कितनी होती है। देखिए फ्रेंड्स, जो छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बृहदांत्र है, ठीक है। और बड़ी आंत, तो देखिए बड़ी आंत जो है कि 1.5 मीटर की ही होती है, ठीक है। और जो जो छोटी आंत होती है वो 7.5 मीटर, तो उल्टा होता है। इसीलिए ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बृहदांत्र की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो 1.5 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और ये देखिए बृहदांत्र, देखिए बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। और यहाँ से देखिए प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो ये प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो प्रोटीन का जो है कि पाचन फ्रेंड्स हमारा जो है कि आमाशय से शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। और प्रोटीन का जो है कि पूर्ण रूप से पाचन जो है कि कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में यानी कि क्षुद्रांत में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि पूर्ण हो जाता है, पूर्ण होता है प्रोटीन का पाचन, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होगा और क्षुद्रांत यानी कि जो है कि छोटी आंत में पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन फ्रेंड्स आपके मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। जो एमाइलेज एंजाइम जो होते हैं वो जो है कि आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर मुख गुहिका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुख गुहिका से होता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अमीबा किस प्रकार का जीव है, अभी ऊपर आपने पढ़ा था अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
और अमीबा भोजन को किससे पकड़ता है, तो कूटपाद यानी कि पादाब के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से और ये अपने भोजन को इस अमीबा के भोजन को जो है कि पाचन क्रिया कहाँ पर होती है, तो खाद्य धानी में होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। रोमंथी जंतुओं द्वारा निगला हुआ घास कहाँ भंडारित होता है। तो रोमंथी जंतुओं आप जानते हैं फ्रेंड्स, ऊपर आप पढ़ चुके हैं, जैसे गाय भैंस बकरी जो जुगाली करते हैं। रोमंथी जंतुओं द्वारा निगला हुआ घास कहाँ भंडारित होता है, ठीक है। तो ये रुमेन में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रोमंथी जंतुओं में निगला हुआ जो घास होता है ये रुमेन में एकत्रित होता है या भंडारित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी रुमेन, और यहाँ से देखिएगा घास खाने वाले जंतु। देखिए फ्रेंड्स, वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय में एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमेन कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, रुमेन कहलाता है। प्रथम आमाशय भी ये कहलाता है, ठीक है। और ये जो है कि जल्दी जल्दी से जो है कि घास को निगल लेते हैं, फिर उसके बाद ये रुमेन में जो है कि भंडारित कर लेते हैं और आराम से जो है कि मुंह को डुलाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं और भोजन इनका जो है कि पचता रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों तक स्थानांतरण होकर उनका उपयोग जटिल पदार्थ बनाने में क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि कहलाता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण आपने जो है कि ऊपर अभी नहीं देखा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों तक स्थानांतरण होकर उनका उपयोग जटिल पदार्थ बनाने में करना, ये क्या कहलाता है, तो ये स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके बुक में भी दिया गया, देखिए क्षुद्रांत में अवशोषण, और यहाँ से देखिएगा अवशोषण पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को हम लोग स्वांगीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है कि इसको आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स, पाचन तंत्र के अंगों का सही क्रम क्या है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। बहुत बार एग्जाम में जो है कि आपके पूछा जा चुका है, तो इसको जो है कि आप नीचे अभी बुक में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो पाचन तंत्र के अंगों का सही क्रम क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले मुख, फिर उसके बाद ग्रसिका, फिर उसके बाद आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र और गुदा, ठीक है। तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा आपके बुक में दिया गया है, देखिए यहाँ से आहार नाल स्रावी ग्रंथियाँ संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। देखिए मुख गुहिका, सबसे पहले मुख गुहिका, फिर उसके बाद ग्रसिका, फिर उसके बाद आमाशय, फिर उसके बाद क्षुद्रांत्र, फिर उसके बाद बृहदांत्र और फिर उसके बाद गुदा सम्मिलित है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये आपका जो है कि क्लास 7th के NCERT साइंस में चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 आपका क्या था, तो ये जो है कि आपका फ्रेंड्स था पादपों में, प्राणियों में पोषण, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत बार एग्जाम में इससे जो है कि प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जय हिंद।